यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्वकथाशतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। यहाँ विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह कथा म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का जिक्र एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पहले एक समय में किसी गांव एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एक बार बूढ़ी माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया, सूरज की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। सोने के पंख, चांदी के चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोना आरंभ कर दी। उसको रोकती हुई प्रार्थना करती है, चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। तब सुनहले पंखों वाला कौवा बोला, बैक मत करो। सूर्योदय के पूर्व गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न लड़की सोच भी नहीं पाई। सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई और पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोना का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, हे लड़की, तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतरता हूँ, तो कहो सोने का, चांदी का या तांबे का कौन सा उतारूं? लड़की बोली, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे के सीढ़ी से ही आऊंगी। लेकिन सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन पहुंची। भवन में विचित्र वस्तुओं को सजा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता करे, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लड़की बोली, तांबे की थाली में ही, मैं गरीब भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्ण कौवा के द्वारा स्वर्ण सोने की थाली में भोजन को परोसा गया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। कौवा बोला, बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यही ठहरो, लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेली है, अतः तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इतना कहकर कौवा घर के अंदर से 3 बक्से निकालकर उसको बोला, लड़की, इच्छा के अनुसार एक बक्सा को ले लो। सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की के द्वारा कहा गया, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर उसके द्वारा बक्सा खोला गया। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह खुश हुई और उस दिन से अमीर हो गई। उसी गांव में ही एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से वह उसके गरीब लड़की सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य के धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त की गई। वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया गया। सुबह वहां जाकर वह कौवा की निंदा करती हुई बोली, अरे नीच कौवा, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतरता हूँ, तो कहो सोने का या चांदी का या तांबे का, कौन सा सीढ़ी उतारूं? घमंडी लड़की बोली, सोने के सीढ़ी से मैं आऊंगी। लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे का सीढ़ी ही प्रस्तुत किया। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। लौटते वक्त स्वर्ण कौवा के द्वारा घर के अंदर से 3 बक्से उसके सामने रखा गया। लोभ से भरी हुई वह सबसे बड़ा बक्सा को लेती है। घर आकर वह व्याकुलता से जब बक्से को खोलती है तब उसमें भीषण भयंकर काला सांप को देखती है। लोभी लड़की के द्वारा लोभ लालच का फल प्राप्त किया गया। उसके बाद वह भी लालच त्याग दी।